हाउ टू ऑपरेट, हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या किस तरह माइक्रोस्कोप काम करता है। नंबर 1, द माइक्रोस्कोप शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेवल बेंच विच शुड बी फ्री ऑफ वाइब्रेशन। तो माइक्रोस्कोप को हमने उस जगह रखना है, उस जगह इस्तेमाल में लाना है जो वाइब्रेशन फ्री हो, ताकि हिले ना। बिकॉज हम चीज़ों को या माइक्रोऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के ज़रिए बहुत बारीकी से देखते हैं, तो वहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। द पावर सॉक टू विच द माइक्रोस्कोप इज प्लग शुड नॉट बी लूज और स्पार्किंग। जो प्लग हमने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया माइक्रोस्कोप को, तो वो स्पार्किंग उसका नहीं होना चाहिए, बिकॉज माइक्रोस्कोप के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है या माइक्रोस्कोप को नॉन फंक्शन कर सकता है। The height of the microscope on the chair should be adjusted in a such way that the user eyes are directly on the eyepieces। तो आपने माइक्रोस्कोप के साथ इस तरह बैठना है, आपने इस तरह अपनी आंखों को उस आई पीसेस या ओकुलर लेंस के साथ एडजस्ट करने हैं कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे रहो, ना बहुत माइक्रोस्कोप को नीचे रखे ना बहुत ऊपर, यानी कि आपकी आइज़ के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहे। नंबर 4 पर आता है प्लेस द स्पेसिमेन ऑन द स्टेज, स्विच टू दी 10x ऑब्जेक्ट टू एंड फोकसर। तो अपने स्पेसिमेन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जिस भी चीज़ को आप स्टडी करना चाहते हो उसको आप स्टेज पर रखते हैं और फिर आप स्विच ऑन करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को मैग्नीफाई करते हैं पहले 10x पावर के साथ और फिर आप फोकस करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपने साथ लिख लिए। नंबर 5 पर आता है टर्न ऑन द पावर एट द वॉल एंड द पावर स्विच ऑन द माइक्रोस्कोप। आपने प्लग के जो आपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया है आपने उसको भी ऑन करना है और फिर अपने माइक्रोस्कोप के बटन को ऑन करना है, तो इस तरह माइक्रोस्कोप ऑन हो जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा। इंश्योर द लाइट बीम डायफ्राम इज ओपन। डायफ्राम को आप इंश्योर करें कि वो ओपन है, बिकॉज रेजोल्यूशन पावर को रेगुलेट करने के लिए और लाइट के कॉन्ट्रास्ट जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल रखने के लिए। तो आगे हमारे पास है 7 पर स्टार्ट विद द लाइट सेटिंग एट लो टू मीडियम। तो आपने स्टार्ट किस तरह करना है, लाइट को लो टू मीडियम, डायरेक्टली आपने हाई पर नहीं जाना है, लो से मीडियम पर जाना है। डिपेंडिंग ऑन द सैंपल बीइंग एग्जाम द कंडेंसर may need to be adjusted। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मैग्नीफाइंग करते हैं उस ऑब्जेक्ट की, अगर रिक्वायर हो, अगर ज़रूरत हो तो फिर आप कंडेंसर को एडजस्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्टडी के मुताबिक। कंडेंसर का क्या फंक्शन है, यही फंक्शन है कि लाइट की जो फोकस इंटेंसिटी है उसको एडजस्ट करें उस ऑब्जेक्ट पर, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। सिक्योर द स्लाइड यूजिंग द आर्म्स ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज। माइक्रोस्कोप का जो स्टेज होता है जहाँ पर आप स्पेसिमेन, जहाँ पर वो जो आप सैंपल रखते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखते हैं, आप उस स्लाइड को आर्म्स के जरिए होल्ड करते हैं उस स्टेज पर, माइक्रोस्कोप के स्टेज पर। व्हेन स्टार्टिंग टू एग्जाम अ स्लाइड सेलेक्ट द लो पावर 4x ऑब्जेक्ट लेंस फर्स्ट। जब आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट की, तो आपने मैग्नीफाइंग पावर को 4x पर रखना है, यानी कि 4 टाइम्स मैग्नीफाइंग के साथ अपने ऑब्जेक्ट को पहले स्टडी करना है लो पावर के साथ। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात की जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव लेंस को कितने पर रखना चाहिए पहली बार जब आप स्टडी स्टार्ट करें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। योर आई लेवल शुड बी एडजस्ट अबव द आई पीसेस, देन लुक डाउन द आई पीसेस एंड जेंटली स्लाइड देम टुगेदर अंटिल यू सी अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो आपने अपनी आंखों को उस आई लेंस या ओकुलर लेंस के साथ एडजस्ट करते रहना है, यानी कि उसके ऊपर अपने दोनों उस अपनी आइज़ को भी और उस ओकुलर लेंस को भी स्लाइडली स्लोली मूवमेंट, जेंटली मूवमेंट देना है ताकि वो एडजस्ट कर सके एक दूसरे के साथ और जो ऑब्जेक्ट जो नीचे रखा है वो आपको कम्प्लीटली लेजर या कम्प्लीटली मैग्नीफाई नज़र आए। हमारे पास 12 है लोकेट इन एरिया ऑफ द स्लाइड दैट इंक्लूड द पार्ट ऑफ द सैंपल। तो आपने उस स्लाइड के उस एरिया को टारगेट करना है जिस पर आपने सैंपल, जिस पर आपने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखे हैं जो आप स्टडी करना चाहते हैं। तो हमारे पास मज़ीद आगे जो रहते हैं पॉइंट वो तकरीबन 18 तक है। तो हमारे पास 13 है टू ब्रिंग द स्लाइड इनटू फोकस, रोटेट द कर्व फोकस स्लोली अंटिल द सैंपल कैन बी विजुअलाइज क्लियरली। स्लाइड को फोकस करने के लिए, यानी कि स्लाइड पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर फोकस करने के लिए आपने स्लोली आपने एडजस्टमेंट करना है, इस तरह एडजस्टमेंट करना है कि वो सैंपल जो है वो कम्प्लीटली विजुअलाइज हो जाए, कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। वंस एन एरिया ऑफ द इंटरेस्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, रोटेट थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस टू अ हायर पावर। तो जब आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब आप उसको टारगेट करें तो फिर आपने ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं उसको अपने हाई पावर पर ले जाना है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। द ऑयल इमर्जेंस लेंस
एंड ऑयल इज़ रिक्वायर्ड टू लोकेट अ सेल डिटेल और बैक्टीरिया। तो कुछ ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो बैक्टीरिया होता है उसको मज़ीद क्लियरली स्टडी कर सके। रोटेट द ऑब्जेक्टिव लेंस स्लाइडली लीविंग स्पेस टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ द इमर्ज ऑयल टू द स्लाइड डायरेक्टली और द स्पॉट ऑफ द लाइटर। तो फिर आप क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस को रोटेट करते हैं स्लाइडली और एक स्पेस प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो ऑयल ड्रॉप होते हैं उस स्लाइड पर डाले डायरेक्टली और द स्पॉट ऑफ द लाइट, और फिर उस लाइट के अंडर आए वो ऑयल और उस ऑयल के ज़रिए हम उस बैक्टीरिया को स्टडी कर सके। तो ये हमने ऑयल को भी यहाँ पर इस्तेमाल करना है उस ऑब्जेक्ट पर ताकि हाँ उस बैक्टीरिया को हम क्लियरली स्टडी कर सके। 17 और 18 हमारे पास लास्ट है। लुक डाउन द आई पीसेस एंड यूज द फाइन फोकस टू ब्रिंग द इमेज इनटू फोकस। तो वही बात कि अपने आइज़ को जो ऑकुलर लेंस जो होते हैं आई पीसेस होते हैं उसके साथ एडजस्ट करें इस तरह बहुत फाइन बहुत क्लियर तरीके के साथ ताकि इमेज को हम फोकस मिलाए और क्लियरली स्टडी कर सके। वंस द एग्जामिनेशन इज़ कम्प्लीटेड, जब हम ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करें, रिमूव द स्लाइड को रिमूव करेंगे, क्लीन द ऑयल फ्रॉम द इमर्जन लेंस, और उस लेंस से जो हमने उस पर ऑयल जो डाला था स्टडी करने के लिए वो ऑयल को रिमूव करेंगे। एंड ओनली यूज़ द लेंस टिश्यू ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टिव। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टिव पर सिर्फ हम लेंस टिश्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ यूँ हम माइक्रोस्कोप को इस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास ओनली 3 स्लाइड रहते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। तो हम क्यों माइक्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं, क्या ज़रूरत है माइक्रोस्कोप को या माइक्रोस्कोपी की फील्ड को स्टडी करने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप प्ले अ लार्ज पार्ट इन द टुडे बायोलॉजी। तो आजकल की बायोलॉजी में, बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द स्टडी ऑफ द एनी लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल को स्टडी करने के लिए या जो डिजीज़ करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको वो स्टडी करने के लिए, तो ये सारा कुछ तो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए पढ़ते हैं। और माइक्रोस्कोप हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपी में। बायोलॉजिस्ट यूज द माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स and details to at a cellular level to learn more about the building block of the all organism। तो बायोलॉजिस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते जा रहे और डिस्कवरी करते जा रहे ह्यूमन बॉडी में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे बॉडी में सेल होते हैं तो न्यू ऑर्गेनिल डिस्कवर होते हैं और एक एक ऑर्गेनिल के फंक्शन को डिस्कवर किया जा रहा है किसके ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। माइक्रोस्कोप्स आर आल्सो यूज्ड टू ऑब्जर्व द रियल टाइम मूवमेंट इन द सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोस्कोप ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है कि हम जो हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं या ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉल से स्मॉल पार्ट होता है तो उसके हम रियल टाइम मूवमेंट भी मालूम कर सकते हैं। बिकॉज आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका है जो 1 से लेकर 50 मिलियंस तक हम मैग्नीफाई कर सकते हैं किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को। लास्टली माइक्रोस्कोप आर यूज्ड इन द बायोलॉजी टू स्टडी डिजीज लाइक कैंसर एंड एड्स, हेल्प डायग्नोसिस द डिजीज इन पेशेंट एंड हेल्प फाइंड अ क्योर फॉर देम। तो लास्टली जैसे कि कैंसरस जो डिजीज़ होते हैं या एड्स जो होते हैं, HIV जो होते हैं, ये सारे जो हेपेटाइटिस जो वायरस होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप ही के ज़रिए तो करते हैं ये सारा कुछ स्टडी। तो बहुत माइक्रोस्कोप का बहुत अहम रोल है हमारे लाइफ में। ओके जी, कंटिन्यू है। माइक्रोस्कोप आर यूज्ड व्हेन स्टडिंग द लाइट एंड ऑप्टिक्स टू लर्न हाउ द लाइट रिफ्लेक्ट्स थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस एंड हाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेंसेज विद वेरिंग फोकल लेंथ अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस। तो माइक्रोस्कोप और स्पेशली लाइट माइक्रोस्कोप को हम लाइट को स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, ये सारा कुछ हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो ग्लासेस पहनते हैं तो उसकी जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं या डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, कब ये लेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लेंस कौन से पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितनी फोकल लेंथ के साथ हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना लाइट कन्वर्ज होना चाहिए, कितना डाइवर्ज होना चाहिए। तो ये लेंसेज और ग्लासेस के लिए भी हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं और बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। लास्टली माइक्रोस्कोप आर यूज्ड इन दी फोरेंसिक टू हेल्प सॉल्व मेनी क्राइम्स। तो लास्ट माइक्रोस्कोप हम इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी क्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राइम हो जाता है, टारगेट किलिंग हो जाता है या अगर किसी का वो मर्डर हो जाता है तो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसके माइक्रोचिप्स के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि किसने क्राइम किया है। तो माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है
क्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑफ्टन टाइम्स देयर विल बी ह्यूमन एविडेंस लेफ्ट ऑन द क्राइम सीन। तो अक्सर जब क्राइम हो जाता है या कोई मर्डर हो जाता है तो कोई ना कोई छोटा सा एविडेंस उससे रह जाता है, छूट जाता है, तो उसके ज़रिए फिर हम माइक्रोस्कोप की स्टडी के ज़रिए हम उस क्रिमिनल को हम फिर वो क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। दिस अलाउ द फोरेंसिक साइंटिस्ट टू एग्जामिन द एविडेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड मैच द रिजल्ट विद द डेटाबेस टू फाइंड द कल्प्रेट। तो फिर इस तरह हम एविडेंस के ज़रिए, माइक्रोस्कोप की स्टडी के ज़रिए हम क्रिमिनल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मुजरिम को हम आसानी से हम पकड़ सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी के ज़रिए। तो हमारे पास लास्ट स्लाइड है। मिनरलोजिस्ट आल्सो यूज द लाइट माइक्रोस्कोप टिपिकल विद स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड थिन सेक्शन। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिनरलोजिस्ट है, जो मिनरल्स को स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं, तो ये भी माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल रॉक्स को, जो कीमती डायमंड या कोई भी कीमती पत्थर होते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए भी माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल उस एक स्पेशल रॉक से, जो कीमती रॉक होता है, तो उसका एक सैंपल तैयार किया जाता है, एक थिन सैंपल तैयार किया जाता है, जिसे हम थिन सेक्शन कहते हैं। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि मिनरलोजिस्ट आल्सो यूज द लाइट माइक्रोस्कोप टिपिकल विद स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। एक खास सैंपल तैयार किया जाता है उस रॉक से एज अ सैंपल, तो उसको हम थिन सेक्शन कहते हैं। तो ये अपने साथ अपने ध्यान में बिठाएं। एज द नेम इम्प्लाइज दिस थिन सेक्शन आर वेरी थिन। नाम से पता चल जाता है थिन स्लाइस होता है किसी भी कीमती रॉक का। द सैंपल नीड टू बी अ थिन इनफ फॉर द लाइट टू ट्रेवल थ्रू फ्रॉम द लाइट सोर्स टू द यूज़र आई। तो ये इतना थिन होता है कि उस लाइट पास किया जाए तो यूज़र के आइज उस आसानी उस ईजी तरीके से उस लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका वो बहुत ही थिन एजेस होते हैं। द थिन सेक्शन विल अलाउ द शेप ऑफ द डिफरेंट क्रिस्टल ग्रेन्स टू बी सीन। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये थिन सेक्शन वाला जो मिनरल्स होते हैं, ये जो रॉक होता है, उसमें ये छोटे छोटे क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में नज़र आते हैं। तो ये हम सारा कुछ माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं और थिन सेक्शन सैंपल बनाते हैं। तो ये हमारे पास मिनरलोजिस्ट की फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोस्कोप को। तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड था। अगर आप मज़ीद इस तरह के आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पर चैप्टर वाइज तरतीब से डिवाइड किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।